लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। जामताड़ा में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट और फायरिंग की घटना ने सबको हैरान कर दिया। यहां लूट का विरोध करने पर दुकानदार को गोली मार दी गई। नाराज लोगों ने बाजार बंद रखा। गढ़वा में भी ज्वेलर्स शॉप अपराधियों के निशाने पर आ गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि लूटकांड का खुलासा आखिर कब तक होगा। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। जामताड़ा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विधानसभा क्षेत्र। बुधवार को सरेआम फायरिंग की घटना से थर्रा उठा। शहर के व्यस्त कायस्थपाड़ा मोड़ पर बालाजी ज्वेलर्स में बाइक से आए 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की और विरोध करने पर दुकानदार अमन बर्मन को गोली मार दी। वारदात की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। लगता है कि मेरे शासनकाल में ये पहली ऐसी घटना घटी है, तो निश्चित तौर पर मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप लोग एकदम निर्भय होकर रहिए और जो भी गलती किया है, जो भी कानून हाथ में लिया है, जिसने भी डकैती किया है, वो बख्शा नहीं जाएगा। गहने की दुकान में लूट से लोगों में नाराजगी दिख रही है। लूट और फायरिंग की घटना के विरोध में लोगों ने जामताड़ा बाजार बंद का आह्वान किया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में अपना विरोध जताया। दुकानदारों ने 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे संथाल परगना की दुकान बंद करने की चेतावनी दी है। जहां तहां छिटपुट घटनाएं हो रही है, हर जगह चोरी डकैती हो रही है, रोड रॉबरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, घर में चोरी हो रही है। पुलिस किसी भी प्रकार का जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हम तो कहेंगे कि पुलिस आज जो है मुख्य दर्शक बन करके बैठा हुआ है। उनके विधानसभा की क्षेत्र की घटना है। आज हम सुरक्षित नहीं हैं, कल कोई और सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए निवेदन है कि जल्द से जल्द इस घटना को पुलिस उद्भेदन करे और जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसको मुस्तैद करे। जो पेट्रोलिंग, जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग जो चल रही है, वो क्या कर रही है। जामताड़ा से 400 किलोमीटर दूर गढ़वा में भी गहने की दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया। बिशुनपुरा में कपड़े गहने की दुकान से बुधवार की रात बड़ी लूट की वारदात हुई। अपराधी दुकान से करीब 50 लाख के जेवर, कपड़े और कैश लेकर फरार हो गए। दुकान में लॉकर भी था, जिसे ले जाने में चोरों को सफलता नहीं मिल सकी। सबूत मिटाने के लिए लुटेरे सीसीटीवी और हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। लूट की वारदात से कारोबारी समाज गुस्से में दिख रहा है। लगभग 50 लाख रुपए का। अब क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि कार्रवाई हो और अति आवे सामने। जो है पूरा डर में हो गए हैं और जब तक प्रशासन इसका उद्भेदन नहीं करती है तब तक बिशुनपुरा का व्यवसायी रोड पर नजर आएंगे। एक भी व्यवसायी जो है अपना दुकान को नहीं खोलेंगे और सारे व्यवसायी इसके विरोध में जितना हम लोग से बन पाएगा हम अंतिम दम तक जाएंगे। जामताड़ा से लेकर गढ़वा तक एक के बाद एक लूट और फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। इन वारदातों से अपराधियों में खाकी के खौफ पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अबुआ सरकार में अपराधी हावी होते दिख रहे हैं और उन पर नकेल कसने में पुलिस विफल साबित हो रही है और लोग खुलेआम पूछ रहे हैं कि आखिर लूट की वारदात का खुलासा कब तक होगा। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ गढ़वा से नीलकमल की रिपोर्ट। और जामताड़ा के कायस्थपाड़ा मोड़ के बालाजी ज्वेलर्स में लूट और गोलीकांड के बाद पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रील बनाने में व्यस्त हैं और उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि जनता के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं पकड़े गए तो मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। पूरी प्रशासन सरकार में फैले हुए है और यहाँ के मंत्री, जो यहाँ के विधायक हैं, वो रील बनाने में व्यस्त हैं। मैं ऐसे मंत्री से को भी अभिनव त्याग पत्र दे और नहीं तो प्रशासन पर दबाव बना के अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे, नहीं तो आम आवाम में हम चुप नहीं बैठेगी। और बोकारो में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अब धर्मांतरण का खेल शहर तक पहुंच चुका है। मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भवानीपुर का है, जहां लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धर्मांतरण के खेल को रोका। इस दौरान धर्म परिवर्तन कर रही महिला और धर्मांतरण करने आई महिला लोगों से उलझ भी पड़ी। मामला बुधवार देर शाम का है, जब ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर गरीब हरिजन परिवार का बाहर से आए लोग धर्मांतरण करा रहे थे।
जब विश्व हिंदू परिषद और ग्रामीण वहां पहुंचे तो बाहर से आए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन मौके पर मौजूद एक महिला लोगों से उलझ पड़ी। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि एक महीने में विश्व हिंदू परिषद की ओर से 10 बार धर्मांतरण की शिकायत थाने में की जा चुकी है। आरोप लगाया गया कि मैं धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, बस यही आरोप है और मेरे पर कोई आरोप नहीं है, जिसके कारण एक लड़का है मेरा देवर, उसको मारपीट किया गया। इसी कारण हम लोग थाना पे आए और हमसे पूछताछ किया गया, जांच पड़ताल हुआ। कोई नहीं है। क्यों? इसका कारण हम लोग जानना चाहते हैं कि अभी क्यों आज एक व्यक्ति हुआ, कल पूरा गांव हो जाएगा। इसी के कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम नहीं कन्वर्ट होंगे। मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, मगर कल दिन ये गांव जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो खुदा ना खास्ता मेरे बेटे को भी डर से कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसी के कारण हम लोगों ने आज कहा कि यहाँ पे किसी को कन्वर्ट नहीं करने दी। 10 दिन के अंदर इस थाने में हम लोग दोबारा आए धर्मांतरण के ग्रामीण हम लोग से संपर्क करते हैं, बताते हैं और हम लोग ग्रामीणों के लेकर आकर यहाँ पे एक आवेदन भी दिया है। इसकी जांच हो, समुचित जांच हो कि किन किन लोगों के द्वारा ये धर्मांतरण हो रहा है और प्रलोभन दिया जाए। और झारखंड में हाथियों की चहलकदमी से कोहराम मचा हुआ है। चाईबासा में तो हाथी घूमते हुए रेलवे ट्रैक के पास तक पहुंच गए, जिसके बाद 18 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। रामगढ़ में भी हाथियों का उत्पात जारी है और हाथियों ने नेशनल हाईवे के पास पहुंचने पर ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ रहा है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। जब रेलवे ट्रैक पर पहुंचा हाथी, पटरी पर थम गई ट्रेन की रफ्तार। चक्रधरपुर रेल मंडल का बड़ा फैसला, 28 दिसंबर तक 18 ट्रेन सेवा रद्द। चाईबासा का इलाका हाथियों के प्रमुख कॉरिडोर में से एक है। यहां हाथी खुलेआम घूमते दिखते हैं और जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर उनका रौद्र रूप भी दिखता है। इलाके से गुजरने वाले चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में एलिफेंट कॉरिडोर की वजह से ट्रेन की गति भी कम रखी जाती है ताकि हाथियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी बीच चाईबासा से आई एक तस्वीर लोगों को रोमांचित करती दिखी। चक्रधरपुर में रेलवे ट्रैक पर विशालकाय हाथी घूमता दिखा। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम की माने तो अभी इलाके में हाथियों का मूवमेंट हो रहा है, जिसे देखते हुए 28 दिसंबर तक 18 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हाथी का मूवमेंट ट्रैक के पास होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म करता है, गाड़ियों को रोक दी जाती है। जब गाड़ियां रुकती हैं तो उसके पीछे एक सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और फिर उसके बाद जब हाथी क्रॉस करता है उसके बाद स्पीड सेक्शन में, जैसे 130 का सेक्शन है तो 30 या 40 की स्पीड में अलाउ करता है। इसी कारण थोड़ा कंजेशन हो रहा है और उस कंजेशन के कारण हम लोगों को फोर्स हो रहे हैं कि कुछ ट्रेन को कैंसिल किया गया है। चाईबासा में जहां हाथी ने रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है तो वहीं रामगढ़ में हाथियों का उत्पात भी जारी है। कांकेबार गांव में हाथियों के झुंड ने घर को ध्वस्त कर दिया और घर में रखा अनाज खा गए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। हाथियों के उत्पात से लोग पिछले 5 दिन से रत जगह करने को मजबूर हैं। बुधवार रात हाथियों का झुंड NH 33 के पास भी पहुंच गया था, जिसके बाद रामगढ़ रांची 4 लेन पर 1 घंटे के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया था। हाथी, जंगली हाथी 18-20 को आया था। हाँ। हम लोग घर में धान खा गया, दरवाजा तोड़ के दीवार भी गिरा दिया है। रात भर रात जगह कर रहे हैं। पूरा खरीफ फसल जो कि हम लोग का आलू धान पूरा बर्बाद कर दिया गया है और पूरा ग्रामीण में दहशत का माहौल है और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से हम लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है और पूरा लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एलिफेंट कॉरिडोर में जाड़े के मौसम में हाथियों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में वन विभाग की ओर से खासी सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से कई हाथियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में 28 दिसंबर तक 18 ट्रेन रद्द करने का रेलवे का फैसला एक अच्छा कदम है। हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिहाज से जरूरत है वन विभाग के अलर्ट रहने की, ताकि हाथियों से नुकसान कम से कम हो सके। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और पेशा कानून को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे आदिवासी समाज में जश्न और उत्साह का माहौल दिख रहा है। रांची कांग्रेस ऑफिस में ढोल नगाड़ों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष झूमते दिखे। नेताओं ने कहा कि यह कानून ग्राम सभाओं को सशक्त कर जल, जंगल, जमीन और स्वशासन पर अधिकार देता है।
जिसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हुए लोग अबीर गुलाल और पारंपरिक डांस के साथ पेसा महोत्सव मना रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही अधिसूचना जारी होने की भी संभावना है। श्रोता के तौर पे और जननी के तौर पे था, लेकिन यहाँ पे वो लागू नहीं कर पाया था। बीजेपी के राज में हेमंत ने इस धरती का लाल ने चमका दिया और आज सही तौर पे आदिवासी समाज का गौरव, उसका अधिकार, उसके पढ़ा पंचायत का जो व्यवस्था था उसको इस पेशा कानून से लागू कर दिया है। जो परंपरागत है स्वशासन, महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि स्वशासन जो हो, और उसके लिए आज ये पेशा कानून बहुत ही झारखंड के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ के तमाम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही हितकारी साबित होगा। अब पेशा कानून को लेकर जहां सरकार के फैसले से उत्साह दिख रहा है, वहीं पेशा कानून को लेकर आदिवासी समाज में भी मतभेद दिख रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति ने कहा और आरोप लगाया कि ये नियम ईसाई और आदिवासियों का घालमेल है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा पेशा कानून की मूल प्रति सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों को गुमराह कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इस कानून से ईसाई को अधिक फायदा मिलेगा। ईसाई भाई भाई देख रहे हैं कि सरना ईसाई भाई भाई है, तो उसी तरह से अभी जो है पेशा को भी कैसे ईसाइयों को फायदा पहुंचाए उसके लिए वो ड्राफ्टिंग बना रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उसका मंशा को पानी फेर दिया। अब नियमावली में भी वही कर रहे हैं कि कैसे मिशनरी को जो धर्म परिवर्तन किए हैं उसको कैसे फायदा पहुंचे, उसके लिए जो है कुछ संशोधन के तहत में जो बोल रहे हैं, तो कुछ संशोधन वही संशोधन है। और इसको हम लोग हर हालत में हम लोग चाहते हैं कि जो 1996 का जो भूरिया कमेटी ने ड्राफ्टिंग तैयार किया था वो बहुत लागू होना चाहिए। और बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं की हत्या के विरोध में राजधानी रांची में भी प्रदर्शन का दौर जारी है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस हिंसा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली है। राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर एक दूसरे को घेरने में जुटी हैं। बीजेपी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को दुखद बताया और कांग्रेस ने इसका दोषी बताया। जेएमएम ने केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र को इसे लेकर विश्व पटल पर मजबूती से आवाज उठाने की मांग की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। देखिए, ये ऐतिहासिक भूल कांग्रेस के समय की गई थी। 1971 में जब भारत ने एक बड़ा रोल अदा किया था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में, तो उस समय कोई संधि करनी चाहिए थी जिससे बांग्लादेश और हमारे संबंध हमेशा के लिए अच्छे रहते, जैसे नेपाल के साथ थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तो उस समय सिर्फ वर्ल्ड लीडर बनने के लिए बांग्लादेश को खुली छूट दे दी और देखिए आज वो भस्मासुर बन गया है। एक धर्म विशेष को टारगेट करके, एक देश विशेष हमारे राष्ट्र को टारगेट करके जो तांडव वहाँ चल रहा है, इस पे सख्त से सख्त कदम हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपनाना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। आप जाकर भड़काऊ भाषण देंगे बंगाल में, उसका रिटेलिएशन तो होगा ही। आपको भी चुनाव के वक्त अपने पार्टी का फायदा नहीं, देश का फायदा क्या हो उस पर बयानबाजी होना चाहिए और देश हित में आपको कड़ा कदम उठाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय गुरु मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुरु बताते हैं और यह कहते हैं कि हमारी दबदबा पूरे विश्व में है, उनका यह दबदबा यहाँ समाप्त हो जाता है क्योंकि उनकी सारी एजेंसी विपक्ष को डराने में, विपक्ष को धमकाने में, विपक्ष को जेल भेजने में लगी रहती है। लेकिन जब हमारा पड़ोसी मुल्क में इस प्रकार की घटना घटती है तो प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। अलग झारखंड निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। रांची के पुराने जेल मोड़ स्थित निर्मल महतो की प्रतिमा पर
मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि ये गर्व की बात है कि झारखंड की धरती पर ऐसा महापुरुषों का जन्म हुआ। राज्य की वर्तमान सरकार और वे खुद शहीद निर्मल महतो को बताए आदर्शों पर चल रहे हैं। शहीदों का हमारे बीच में आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और इनके दिए गए योगदान निश्चित रूप से अमूल्य है। इनके आदर्श, इनके विचारों को लेकर आज ये राज्य आगे बढ़ रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।